दर्पण के कुछ परिभाषाएं पढ़े थे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग अवतल दर्पण के लिए सूत्र पढ़ेंगे। तो प्रकाश पाठ क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण के लिए सूत्र पढ़ रहे हैं, ठीक। तो पहले ये लिखा हुआ है जो समय बचाने के लिए किया गया है, लेकिन पहले हम समझा देते हैं इसको कैसे किया गया है, ठीक। देखिए, फिगर के माध्यम से हम इसको लिखे हैं और फिगर के माध्यम से इसको हल किया गया है अवतल दर्पण के लिए एक सूत्र का। तो हम फिगर को पहले समझेंगे, ठीक है। फिगर क्या कहता है हमारा? देखिए, ये एक मुख्य अक्ष, यह एक मुख्य अक्ष है, ठीक है। और उससे मैंने एक दर्पण उस पर एक रख दिया। दर्पण कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अब इसमें क्या है कि अवतल दर्पण जैसा कि हम जानते हैं क्या होता है कि इसका जो बाहरी पृष्ठ होता है वो क्या होता है? पेंट किया होता है या लेप किया होता है, ठीक है। और अंदर का तल जो होता है वो परावर्तक तल होता है, यानी दबा हुआ तल होता है, ठीक है। अब देखिए कि ये जो मुख्य फोकस पे एक दर्पण मैंने रखा, ये जो मुख्य फोकस है वो क्या होता है कि केंद्र से होते हुए दर्पण के बीच वाले भाग पे यानी मध्य बिंदु पर जाके मिलती है, जिसे हम ध्रुव कहते हैं, ठीक है। अगर मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु ओ डैश रखी हुई है, कोई वस्तु मुख्य अक्ष पर ओ डैश रखी हुई, ठीक है। अब इस दर्पण से ओ डैश से यानी ओ डैश से एक समानांतर रेखाएं OP के समान खींचते हैं, यानी ओ डैश से एक समानांतर रेखाएं खींचते हैं, किसके? OP के समानांतर रेखाएं खींचते हैं, ठीक, जो बिंदु A पर मिलती है, ठीक है। अब पुनः यह बिंदु A से टकराकर क्या करती है कि बिंदु फोकस जो है उससे होते हुए यह गुजरती है नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ गुजरती है। और एक जो है वो डैश से रेखा वक्रता केंद्र से होते हुए यह दर्पण से टकराती है, ठीक। ये आपका रेखा हुआ। और जो बिंदु यानी जो रेखा बिंदु A से होकर बिंदु यानी फोकस से होकर जाती है वह और वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या के मध्य वक्रता त्रिज्या यानी O डैश से इसको ले लिया या M1 कर दो, M2 दर्पण, ठीक है। तो जो M2 दर्पण पर रेखा आती है उस रेखा पे और A जो फोकस होती हुई रेखा आती है इस पे एक कोण बनता है, ठीक है। एक कोण बनता है, एक बिंदु बनता है जो क्या होता है ओ डैश के का प्रतिबिंब होता है, ठीक है। ओ डैश का दर्पण की सहायता से वह प्रतिबिंब को बनाता है, जिसको आई डैश से निरूपित किया गया, ठीक है। अब देखिए, यह मुख्य अक्ष C वक्रता के जैसा कि आप जानते हो, और जो है वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच में बिंदु क्या होती है? फोकस दूरी होती है, ठीक है। अब आइए हम यहाँ पर समझते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे, ठीक। इसको लिखने का तरीका क्या है इसके बारे में, कि अवतल दर्पण सूत्र के बारे में कुछ लिखना है। अब यहाँ भी लिख लीजिए, इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, इसको याद भी करना पड़ेगा कि OP क्या है। देखिए, O और P क्या है? मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है जो दर्पण है, ठीक है। दर्पण से ये दूरी है, ठीक, दर्पण से OP क्या है? ये दूरी है, ठीक है, जिसे U से व्यक्त किया गया है। अभी हम इसको बताते हैं कि माइनस कहां से आया है। CP क्या है? C और P ये क्या है? वक्रता त्रिज्या है, ये वक्रता त्रिज्या है, ठीक है, दर्पण से और इस सेंटर की जो दूरी है वो वक्रता त्रिज्या होती है। PI क्या है? यानी P और I क्या है? यह प्रतिबिंब से यहाँ यह प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु का, ठीक है, दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब बना। जो PI है वह क्या है? आपका प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब की दूरी क्या है? IP है, ठीक है, IP दूरी है, ठीक। अब आगे है कि PF यानी बिंदु PF क्या है? तो यह फोकस दूरी है, इसलिए PF क्या हुआ? ये
फोकस से ध्रुव की दूरी भी, यानी सब चीज को ध्रुव से लेना है कि ध्रुव से सी की जो दूरी है, यानी वक्रता त्रिज्या की, ध्रुव से आपका प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से फोकस दूरी की दूरी, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब जैसा कि बताया गया कि OP क्या है, OP आपका दर्पण से वस्तु की दूरी है, ये दर्पण है, ये वस्तु है, इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, -u है। u, अब देखिए अगर आप इधर की तरफ चलते हैं, ठीक है, दर्पण से जब इधर चलते हैं सारा जो हमारा अंक होता है वो माइनस में हो जाता है, जो भी हमारा मात्रक है वो माइनस में होगा, और इधर चलेंगे तो प्लस में होगा, ठीक है, यही आज का नियम है ना। अब देखिए इसलिए सभी में माइनस लगाएगा क्योंकि दर्पण यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ से बात हुई, जितनी भी प्रतिबिंब या चिन्हों की बात हुई वो सब दर्पण से किधर है, दाएं तरफ है, दाएं तरफ है ना, तो दाएं तरफ की बाएं तरफ क्या कहेंगे इसको, अब आगे चलते हैं इसको, ये तो हो गया। अब इसको लिखना है हमको, कैसे लिखेंगे कि माना m1 m2 m2 क्या है, एक अवतल दर्पण है, ठीक है, जिसका ध्रुव क्या है, इस अवतल दर्पण का जो ध्रुव है यानी मध्य बिंदु जो है वो P है, जैसे बोल रहे हैं वैसे लिखना है, वही चीज लिखा हुआ भी है, मध्य बिंदु P है, ठीक है, यानी ध्रुव है, ध्रुव अथवा वक्रता केंद्र क्या है, C है, और इसकी मुख्य अक्ष पर यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र C है, और ये जो मुख्य अक्ष है उस पर एक वस्तु O डैश रखी हुई, ठीक है, सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर देना है, अपने से भी कर सकते हो, कुछ में थोड़ा बढ़ घट जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो O डैश वस्तु रखी हुई, ठीक है। अब जिसका दर्पण की, अब O डैश का क्या होता है, दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि जिसका दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब क्या है, I डैश बनता है, ठीक। AN क्या है, ये क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे इसका सूत्र प्राप्त करेंगे तो इसको AN से मतलब रखा गया है। AN क्या है, एक लंब है, AN क्या है, एक लंब है जो किसके समान है, O डैश के समान है, ठीक है। अब बाकी चीजें ये लिख दो जो बचा, उसके बाद आपको कुछ नहीं लिखना है, लिखना यही है कि माना m1 m2 एक अवतल दर्पण है, ठीक है, इसमें जो ध्रुव है P है, वक्रता त्रिज्या C है, तथा मुख्य अक्ष की दूरी क्या है, OP है, जिस पर एक वस्तु O डैश रखी हुई है, ठीक है, मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O डैश रखी हुई है। आगे ये सब भी रेखाएं दर्शा सकते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं करना है, और आप लिख दोगे कि O डैश जो वस्तु है उसकी प्रतिबिंब दर्पण की सहायता से I डैश बनती है, ठीक है, ये लिख देंगे। उसके बाद AN क्या है, एक लंब है जो O डैश के समान है, ठीक। अब आगे ये चीज लिख देंगे कि OP क्या है, यानी ये जो संकेत दर्शाया गया है सब क्या है, OP क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी है, जिसे -u से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। CP क्या है, वक्रता केंद्र, यानी CP जो है वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी है, ठीक है, जिसे -r से डिनोट किया गया है। PI क्या है, PI क्या है, प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी है, जिसे हम V से डिनोट किए हैं, -v से। PF क्या है, फोकस से ध्रुव की दूरी है, ये फोकस है, फोकस बिंदु, इसको हम F से -f से डिनोट किया गया है। देखिए हम जानते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच मध्य भाग फोकस बिंदु होता है, ठीक है, ये हम जानते हैं। आगे देखिए, अब सूत्र की बात आती है, सूत्र हम निकालेंगे कैसे। देखिए O डैश C क्या है, एक त्रिभुज है, और एक त्रिभुज क्या है, I डैश C, यानी ये दोनों त्रिभुज आपस में समान है, समरूप है, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज को आप लेंगे, इसको लेंगे, ये दोनों देखने में कैसा है, समान है। यह जरूरी नहीं है कि सभी चीजें इसकी भुजाएं बराबर हो, ठीक है, देखने में समान है, एक जैसे लग रहा है, एक अंश के, ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि ये छोटा है ये बड़ा है तो कैसे हो गया, तो ये देखने में समान है, इसलिए ये समरूप त्रिभुज होते हैं, ठीक। अब आगे देखिए कि अब इन दोनों को लेकर हल कर दीजिए, पहले इन दोनों को लेकर हल करिए, क्या, O डैश C और I डैश, यानी I डैश C ले,
त्रिभुज ओ ओ डैश सी एवं त्रिभुज सी आई आई डैश समरूप है। इन दोनों त्रिभुज से देखिए कि जो ओ ओ डैश होता है, यानी ओ ओ डैश जो हमारा वस्तु है वो इसका प्रतिबिंब ये बनता है आई आई डैश। तो अब प्रतिबिंब की बात छोड़ दीजिए, अब समत्रिभुज की बात आ गई कि त्रिभुज समरूप है। तो ये अगर ये किसके बराबर हो जाएगा, ये भुजा इसके बराबर आई डैश के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ओ ओ डैश बराबर आई आई डैश, यानी ओ ओ डैश बराबर आई आई डैश बराबर ओ सी बराबर सी आई, ठीक है। ओ सी बराबर सी आई, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, तो इसका ये भुजा बराबर एक भुजा हो जाएगा, ठीक है। ओ सी बटे आई सी आपका हो गया, या सी आई जो भी लिख लो, समीकरण एक हो गया, ठीक। अगला समीकरण देखते हैं कि यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों समरूप हैं, ठीक है, यानी ए एन एफ और आई एफ आई डैश, ठीक। तो क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए एन एफ एवं एफ आई डैश आई समरूप त्रिभुज है, ठीक है। इधर आ जाओ, समरूप है। अब देखो कि ए एन है जो लंब है और ए आई आई डैश से भी क्या इस त्रिभुज का ये लंब है। तो इन दोनों को क्या करेंगे कि ए एन बटे आई आई डैश हो जाता है बराबर फिर एन एफ बटे, यानी यह दूरी इस दूरी के बराबर हो गया, तो एन एफ और एफ आई, ठीक है, यानी एन एफ बटे आई एफ लिखेंगे। अब देखो कि लेकिन क्या आ रहा है, लेकिन ए एन बराबर ओ डैश, यानी जो ए एन है इसको हम ओ डैश लिख सकते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये चीज चारों, यानी हमको फॉर्म ये लाना है, ठीक, हमको ये फॉर्म में लाना है सूत्र को। तो अब ए एन से यहाँ कोई ताल्लुकात है नहीं, इसलिए हम ए एन क्या है, ए एन यहाँ इसके बराबर है, इसलिए हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो ए एन को ओ ओ डैश से चेंज कर देंगे, क्यों, क्योंकि यह इसके बराबर समान है, ठीक है। अर्थात ए एन बराबर जहाँ ए एन का मान लिखा है वहाँ हम ओ ओ डैश मान दे देते हैं और बटे आई आई डैश हो जाता है बराबर एन एफ बटे एन आई एफ हो जाता है, ठीक। समीकरण 2 और समीकरण 1 और 2 को आपस में हल कर देते हैं। तो देखो यहाँ भी ओ डैश बटे आई आई डैश बराबर ओ सी बटे आई सी है, और यहाँ क्या है, ओ ओ डैश बराबर आई आई डैश ओ ओ डैश बटे आई आई डैश बराबर एन एफ बटे आई एफ है, ठीक है। यानी इसके बराबर हम इसके बराबर जो है ये रख सकते हैं या इसके बराबर ये रख सकते हैं, ठीक। तो अर्थात दोनों को जब हल करेंगे तो यानी ओ ओ डैश आई आई डैश इसके जो क्या रख दें, हम ये रख देते हैं ओ सी, ठीक है। हम ओ सी बटे आई सी रख देते हैं, तो ओ सी बटे आई सी हो गया बराबर ये जिसका तस उतर जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब बात होती है कि अब यहाँ ओ सी हो गया बटे आई सी बराबर एन एफ, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या, हमको ये चीज चाहिए, ध्यान में ये रखना है। तो ओ सी कहीं है नहीं, ना एन एफ है ना आई एफ भी नहीं है ना आई सी है, ठीक है, इसमें कहीं नहीं है। तो हमको लाना क्या है कि पहले तो देखते कि एन एफ कहाँ चित्र में है, एन एफ यह चित्र में है, ठीक है। एन एफ जो है हमारे चित्र में यह है। तो अब मान हमको लाना है पी एफ का, ठीक, क्योंकि एफ दिया तो कहीं न कहीं एफ से ताल्लुकात है, तो एन एफ यानी पी एफ का। तो जो बिंदु ए दिया है दर्पण पर, ये बिंदु ए से जो लंब आई है ये दर्पण के बिल्कुल निकट है, यानी समीप है। तो जब समीप होता है तो ये ध्रुव के एकदम समीप है, अर्थात इसकी दूरी क्या है, न के बराबर है। तो हम क्या मान सकते हैं, तो ये दूरी न के बराबर जब होगी तो इसको एपी हम मान सकते हैं ना, एपी हम मान सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम एपी मान लिए, जब एपी मान लिए तो यन हमारा खत्म हो जाता है, अब यन हमारा खत्म हो जाता है। तो अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि अब जब यन एफ है तो ये दूरी जब इसके ये नगण्य हो गया, यानी इसकी कुछ मान ही नहीं है, तो इसको हम पी एफ लिख सकते हैं, हाँ, अर्थात एन एफ बराबर पी एफ, ठीक है, एन एफ बराबर पी एफ हो गया। अब आगे देखिए ओ सी बटे आई सी जिसका तस उतर गया, एन एफ बराबर क्या हो गया, पी एफ हो गया, आई एफ जिसका तस है, ठीक है, आई एफ क्या है जिसका तस है। अब आगे देखिए ओ सी क्या है, ओ सी यानी ओ सी
अब OC बराबर क्या होगा, अब OC बराबर आप देखिए क्या होगा, क्योंकि हमको क्या चाहिए, इन सभी में से कोई नहीं एक चाहिए, तो OC बराबर क्या निकालेंगे, अगर OC बराबर हम लेते हैं OP यानी OP माइनस CP करें तो OP भी आ जाता है, CP भी आ जाता है ना। OP यानी OC अगर हमको मान निकालना हो, अगर OC की हमको मान निकालना हो तो क्या करेंगे भाई, ये कोई रेखा बनी है और इसकी OP है जो पूरी लंबाई x है, ठीक है, और एक बिंदु आपका यहाँ C हो गया और ये लंबाई आपका अंक में देते हैं, ये 10 है और ये 5 है, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो भाई OC बराबर आप क्या करोगे, OP माइनस OC करोगे, CP करोगे तब ना आएगा कि 10 माइनस 5 बराबर 10, मान रख दिए निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यह देखेंगे कि जो OC है, ये OC जो है वहां पर हम मान क्या रखेंगे, OC बराबर OP माइनस CP हो जाता है, ठीक। तो OC बराबर आपका क्या हो गया, OP माइनस CP हो गया, ठीक। अब बटे क्या है आपका IC देखिए कहाँ पे है, AIC है, अब IC निकालना है आपका है, यानी बिंदु यहीं से चलेगा, ठीक है। तो IC बराबर क्या हो जाएगा आपका CP माइनस IP, जो कि आपका IP दिया हुआ है, CP दिया हुआ है ना दोनों मान। तो यहाँ से पूछ रहा है, इससे अब तो मतलब खत्म हुआ। अब यहाँ से देखो C जो दिया है आपका IC, तो अब ये दूरी हमको निकालने को बोला कि इसके बराबर क्या होगा, तो टोटल हमारा दूर से कितनी है, CP हो गया, CP में से IP निकाल देंगे तो ये निकल जाएगा, अर्थात CP माइनस IP बराबर, अब क्या है अगला देखिए PF बटे IF, यानी PF जो है ये, अब इसको तो नहीं निकाला जा सकता क्योंकि ये था कुछ है नहीं, आप PF को PF जैसे का दस IF है, ये दूरी है, IF बराबर क्या हो जाता है, IF मतलब IP माइनस FP, जो FP भी है और PI भी है, ठीक है, दोनों दिए हुए हैं। तो हमको मेन रूप से चार चीज को याद रखना है, चार चीज से ही ध्यान में देके इस सूत्र को निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, पूछा क्या है IF, अब IF यानी ये दूरी निकालेंगे क्या, IP माइनस FP, ठीक है, या PF कह सकते हैं। अब ये लिख दिए, अब मान रख दीजिए, अब क्या करेंगे आपका साथ कोड वैल्यू रख ली, अब मान रखना है, मान क्या रखना है, OP बराबर क्या है माइनस U है, ठीक, माइनस चिन्ह माइनस है, हाँ। अब देखिए माइनस चिन्ह माइनस हो गया, ठीक। CP बराबर क्या है आपका माइनस R है, माइनस R रख दिया मैंने, ठीक है। PF बराबर क्या है माइनस F रख दिया, CP बराबर क्या है माइनस R, ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, माइनस IP बराबर माइनस B है, ठीक है, बराबर PF का मान आपका माइनस F है, PI का मान आपका माइनस B है और माइनस PF का मान माइनस F है, ठीक है। इसको हल कर दीजिए, देखिए U हो गया माइनस प्लस हो जाता है, अच्छा ये लाइन स्टेप ऐसी है, यहाँ पे देख लीजिए माइनस F है माइनस B माइनस प्लस F हो जाता है, ठीक। आगे देखिए, अब इसको हल कर दीजिए, माइनस और माइनस माइनस प्लस यानी प्लस R माइनस R माइनस प्लस हो जाता है, V हो जाता है, इक्वल टू माइनस F बटे के माइनस V प्लस F हो जाता है। लेकिन अब क्या है कि R के मान को हमें कन्वर्ट करना है, हमारा फोकस दूरी के हिसाब से सूत्र आना चाहिए, R के मान में क्या करना है, हमको मान में कन्वर्ट करना है F में। तो ये जो देख रहे हैं आपकी C से P तक की जो बीच में एक बिंदु होती है F होती है, वो क्या होती है, आधे दूरी के ऊपर होती है, ठीक है। अर्थात हम R जो ये R बराबर है, आप क्या कर सकते हैं 2F कर सकते हैं, ठीक, R बराबर 2F या F बराबर R/2 कर सकते हैं। जो F क्या है R का आधा होता है, जो F है वो R का आधा, ये जो फोकस बिंदु है वो R का यानी CP का क्या है आधा है, ठीक है। तो अब R यहाँ से ले लेते हैं क्योंकि R बराबर 2F होता है, ठीक, R बराबर 2F होता है। अब देखिए जहां जहां R है वहां वहां 2F रख दीजिए, तो ऊपर से देखिए माइनस U हुआ प्लस R बराबर 2F हो गया माइनस F हो गया
माइनस आर का मान यहाँ पे 2f प्लस भी जस का 10 है, ये भी जस का 10 उतर गया। ठीक है, अब देखिए तिर्यक गुणा कर दीजिए, तिर्यक आप गुणा कर दीजिए। ठीक, इसका इसमें कर दीजिए, इसका इसमें कर दीजिए। ठीक, अब देखिए माइनस यू प्लस 2f में इसका गुणा करेंगे, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, यू भी का गुणा करेंगे तो यू भी हो जाता है, माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाता है, भी का 2f में करेंगे तो 2f भी हो जाता है। ठीक, अब f का करिए, f का माइनस में करेंगे प्लस है माइनस है यहाँ माइनस हो जाता है, f का यू करेंगे तो f यू हो जाता है, प्लस 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 ही रहेगा, 2f में f का करेंगे तो 2f स्क्वायर हो जाता है इक्वल टू, अब इसका इसमें कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2f का f में करेंगे तो स्क्वायर हो जाता है, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाता है, भी f में करेंगे तो भी f भी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए u भी उतर गया इसमें, अब आप उसको पक्षांतर कर लीजिए, 2 भी f भी माइनस f u प्लस, ये पक्षांतर करते हैं माइनस f भी इधर आता है तो प्लस f भी हो जाता है, प्लस 2f स्क्वायर माइनस, चूंकि ये प्लस है तो इस पर आएगा तो माइनस 2f स्क्वायर बराबर 0 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कटेगा क्या, ये तो खत्म हो गया प्लस माइनस में। ठीक है, u भी हो गया माइनस, ठीक, और आपका बचा यू एफ यानी माइनस यू एफ, और माइनस 2f भी में से f भी गया तो माइनस f भी होता है। ठीक, तो u भी f से भाग देने पर इस समीकरण में दे दो, पूरे समीकरण में तो सभी भाग दे दिए u भी f से, तो क्या हुआ देखिए u भी कट गया यहाँ पर, तो बचा कितना 1/f माइनस u f कट गया, 1/v बचा माइनस f भी कट गया, f भी क्या बचा आपका u बचा 1/u, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, इस सब पक्षांतर हो जाएंगे तो सभी प्लस में आ जाएंगे, अर्थात 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही अवतल दर्पण का सूत्र है। ठीक है, बस।